खान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर एक और वेबसाइट भी है जो आई वुड रिकमेंड अ लॉट ऑफ जूनियर्स टू यूज इट इन इंग्लिश। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल। मेरे सबसे जो बड़े भाई थे वो अपने, और इसकी वजह से एक कोहीजन नहीं होता। सबसे बेस्ट तरीका है ना कि आप अपने वो अपने ऑलरेडी वो सारे कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो उस दिन के लिए वो छोड़ दें कि वो डिफरेंट सेंटेंसेस निकाला करे, बेशक बिल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से था इस्लामियात में जो एक हदीस मेंशन हुई कि वर्क में, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि ना हो तब बहुत मुश्किल होता है एक अच्छी जॉब को लैंड करने के लिए, विच स्किल सेट्स इन चिल्ड्रन आर वन ऑफ द मोस्ट स्टैंड करना कि यू हैव टू डू व्हाट्स गुड फॉर यू राइट नाउ, जॉब दैट यू एंजॉय एंड वांट टू कीप टाइम में। और इसी तरह एक बच्चा ना स्पार्क ढूंढ सकता है अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू लेट। एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, Okay. लेकिन अगर आप देख। PTV World, and थैंक यू। it's a great pleasure for me. I'm also from Ahan, and just going through result. Your result is very exceptional. थैंक First यू। of थैंक all, यू। congratulations. थैंक यू। And थैंक यू, इट मीन्स अ as लॉट। PTV protocol, I have to read the consent first, and then I'll request you to do the same. So it's from my side now. I have voluntarily accepted PD World's request to act as the host interviewer for this interview. I grant full permission to TTV World to record, upload, and share this consent across their official platforms, including YouTube. I understand that the purpose is to support junior learning and development, and I have no objection to the public use of my voice and video as part of this educational consent. I request you, Maris, to go to your consent now, please. No problem. I have voluntarily participated in this interview of my own free will. I grant full permission to TDV World to record, upload, and publicly share this interview, including my visible appearance and voice, on their official YouTube channel and other educational platforms. I understand that the content will be used for educational and guidance purposes aimed at juniors, and I waive any claims to compensation or future rights related to this recording. That's great. So, Maris, सबसे पहले आप अपना प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें अपना नाम, स्कूल परसेंटेज और वन और टू अचीवमेंट्स जो है ना आप अपनी से शेयर करें प्लीज. ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मारिज है और मैं सदीक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ। और मेरी नाइन्थ क्लास के बोर्ड के में परसेंटेज 92.2 आई है। और मेरी अचीवमेंट्स ये है कि मैंने अपने क्लास में और आगा खान बोर्ड इन माय रीजन मैंने इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर किया है और कंप्यूटर में मैंने डिस्टिंक्शन अटेन किया। थैंक यू। दैट्स गुड. अच्छा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी इन खान फॉर टेकरिंग 90% प्लस? दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग. तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुई इन पूरे जर्नी में? आई थिंक द मेन चैलेंज फॉर एनी आई थिंक जो मेन चैलेंज होता है ना, जो भी जूनियर एनी वन इन नाइन्थ ग्रेड स्टार्टिंग आगा खान, उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है कि पेपर टाइप और पेपर का फॉर्मेट समझना। बिकॉज हम लोग पाकिस्तान में स्पेशली जैसा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत रटा सिस्टम से चलता होता है। सो अ लॉट ऑफ किड्स वो लोग किताबों से याद करते होते हैं जो एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ। लेकिन आगा खान में ज़्यादा ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो द मेन स्ट्रेटजी दैट आई यूज्ड अपने 90% अबव अटेन करने के लिए अपने एग्ज़ाम्स में, ये था कि मैंने पास्ट पेपर्स यूज़ किए थे अपना फॉर्मेट से रिकॉग्नाइज होने के लिए और देखने के लिए कि क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है। And I also used the SLOs that were provided by the Aga Khan official website. This इसकी वजह से बहुत अच्छे से लाइक अंडरस्टैंडिंग एक बन जाती होती है कि वो लोग क्या आगे पूछेंगे आपसे और आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से होना चाहिए rather than आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। That's great, and SLO is the source of learning for in our fund. And
मारिच, विच बुक्स, वेबसाइट्स और या कोई और रिसोर्सेज जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प किया, प्लीज मेंशन दो। One of the biggest resources I would have to say कि आगा खान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर एक सेपरेट उन्होंने पूरे एरिया बनाई हुई है जिसके अंदर आप मॉडल पेपर्स निकाल सकते हैं, आप पास पेपर्स निकाल सकते हैं, एंड दैट वाज incredibly helpful and very kind of them to do as not many boards do that. और एक और वेबसाइट भी है जो आई वुड रिकमेंड अ लॉट ऑफ जूनियर्स टू यूज इट, दैट वो है AKUEB रिसोर्सेज, उसका नाम है .com। और उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे पास्ट पेपर्स, पिछले जितने साल हैं, जितने ज़्यादा वो होते हैं, वॉइस पैसेजेस होते हैं, सब कुछ। एंड वो बहुत बड़ा हेल्प करना था, उससे याद कर, उससे अंडरस्टैंड करना कि क्या फॉर्मेट आएगा। और on the topic of books, I think for Islamiyat and other art subjects, the Sindh board books were बहुत हेल्पफुल रही थी वो सारी थ्रू आउट लर्निंग। मैंने इस्लामियात के लिए सिंध बोर्ड वाली बुक, बिकॉज आई टुक इस्लामियात इन इंग्लिश, so it was very helpful to use the entire book to my knowledge. Thank you. दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, यू हैव राइटली मेंशन। अच्छा, हर एक की लाइफ में कोई मोटिवेशन एक सोर्स होता है, तो व्हाट यू थिंक, आपको किसने मोटिवेट किया इस जर्नी में, एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग? I think all of my siblings and all of my family members, they've all been a great source of motivation. मेरे सबसे जो बड़े भाई थे वो अपने हमेशा क्लास में फर्स्ट रहते थे, वो बेसिकली टॉपर रहते थे अपने हर एक इंस्टीट्यूशन में जहाँ जाते होते थे। और अब वो माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री इन अमेरिका वो पढ़ रहे हैं। सो ही इज़ बिन अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। और इसके अलावा in my journey, I think the greatest source of motivation for me conceptually has always been bringing a change to our society and our education system. Because I've seen कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक क्लैश बन जाता होता है बिटवीन किड्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं उनको अपनी हर एक अलग-अलग किताब सब लोग पढ़ते होते हैं, हर एक अलग-अलग मेथड सब लोगों के होते हैं, और इसकी वजह से एक कोहेजन नहीं होती सब लोगों के दौरान। Everyone's very much different, which is good, but I think this difference creates a lot of complexity जब हम लोग साथ काम करने की करते हैं। तो आगा खान जब मैंने जॉइन किया था तो मुझे इसमें ये अच्छी बात लगी थी ना कि इसके अंदर एक यूनिटी क्रिएट होती है बच्चों के दरमियान, क्योंकि इसके अंदर आपको यू हैव टू वर्क टुगेदर टू अचीव योर गोल्स। दैट्स ग्रेट, राइटली मेंशन्ड। अच्छा मारिज, अभी अभी के दौर के हिसाब से अगर आप देखें तो मोबाइल इज आल्सो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आई वुड से, और इट्स तो आप कैसे बैलेंस करते थे स्टडीज, मोबाइल यूज और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज? आई थिंक कि सबसे असर बहुत लोगों को लगता है कि अपना मोबाइल यूज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की वजह से उनकी पढ़ाइयाँ बेहतर हो जाती हैं, लेकिन किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने से ना बंदे का ज़्यादा दिल चाहता है कि वो चीज़ इस्तेमाल करे। इसलिए मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट तरीका है ना कि आप अपने मोबाइल यूज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें रादर देन अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। हेलो तो जी जी मारिच। जी, आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना मोबाइल और आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो रादर देन अपने एंटरटेनमेंट के लिए और यूजलेस फन के लिए। सो and I think the biggest help that a kid can have in today's education is एक अच्छी हॉबी रखना, एक अच्छे अमाउंट ऑफ को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रखना, जैसे इवन आर्ट्स, इवन समथिंग सिंपल दैट अ किड कैन एंजॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए कि उसका माइंड फ्रेश रहा करे और वो अपने स्टडीज पर भी इवन उसके लिए बेहतर हो रहता होता है उसकी जर्नी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अपनी ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी, मतलब आप डू यू यूज ट्यूशन और कोचिंग? अगर नहीं तो कैसे आपने जो अपनी प्रिपरेशन है उसको मैनेज किया? The thing is, I never used coaching nor tuition.
इन माय स्टडीज। बात है कि मेरे जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ ना, सिद्दीक पब्लिक स्कूल, उधर लर्निंग और टीचिंग सिस्टम इट्स वेरी हार्श, बहुत हार्श होता है, बहुत डिफरेंट होता है देन अदर स्कूल्स। हम लोगों के टाइमिंग्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं, हम लोगों को वेकेशंस भी बहुत कम मिलती होती हैं, एंड दिस इज बिकॉज आवर school owners, they want kids to stray from spending extra fees and extra money on stuff that they should be learning from school. तो मेन बात है कि बच्चा बेहतर होता है कि अगर वो स्कूल से पढ़े और वापस आए और जितने ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज उसे मिल सकते हैं ना, उनको यूज़ करने की कोशिश करे। एआई टूल्स अब कितने ज़्यादा आ गए हैं, अब तो बच्चा लिटरली घर से भी सारा सिलेबस पढ़ सकता है, इतना आसान बन गया सब कुछ। यूट्यूब भी है एंड देयर सो मेनी अदर टॉपिक्स, एंड अगेन using different types of AI, like in my opinion, Notebook LM by Google is very useful for students who are trying to clear their concepts. दैट्स ग्रेट। एंड अभी मैं आपकी मार्कशीट भी चेक कर रहा था, यू हैव अ वेरी एक्सेप्शनल स्कोर इन इंग्लिश Yes. और देन कंप्यूटर साइंस। सो इट्स अ प्रूव के आप जो है उसको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, जबकि ये दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं एज पर माय ओपिनियन। तो आपके हिसाब से कौन सा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपको लगा और आपने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? सबसे मुश्किल subject in my opinion is the complete opposite of English, which is Urdu. मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये मुश्किल रहा था। इन थ्रू आउट मेरे बचपन से लेकर अभी तक मेरे लिए उर्दू सबसे मुश्किल रही थी पढ़ने के लिए। और मेरा आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका होता है ना उर्दू को ओवरकम करने के लिए, कि आप अपने लिए प्रैक्टिस किया करो। उर्दू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है ना, ये तो हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन उर्दू की राइटिंग इट्स बहुत मुश्किल होती है rather कंपेयर टू इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादा लाइक राइटिंग भी ज़्यादा होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए राइटिंग स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in examinations, not just Aga Khan, in every examination writing speed is very important. मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ अपने एज के और हायर लेवल्स के, जिनको हर चीज़ आती होगी, वो हर चीज़ कर सकते हैं, वो लोग टॉपर्स होंगे, लेकिन उनकी राइटिंग स्पीड की वजह से हमेशा उनके रह जाता होगा एग्जाम। तो इसलिए राइटिंग स्पीड पर फोकस करना चाहिए, एंड यू शुड ट्राई टू रीड एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल। मैंने अभी शुरू की थी पीरे कामिल पढ़ना अपने अपने बेहतर करने के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को, सो दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। That's mashallah. अच्छा, Aga Khan is more focused about conceptual learning compared Yes. to rote learning, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच है। तो अगर कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो क्लास में, तो आप उसको कैसे पढ़ लेते थे? टॉपिक अगर क्लास में किसी बच्चे को ना समझ आए ना, या इवन लाइक मेरे लिए जो रहा है ना, कि मुझे जब टॉपिक समझ नहीं आता था, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन टीचर अवेलेबल नहीं है कि उनसे पूछ सकें हम लोग, और ना तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं ट्यूशन जाना, सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, उनको हम लोग अवेल किया करें। अगर हमारे पास लेट्स से किसी बच्चे की उर्दू स्ट्रांग हो और इंग्लिश वीक हो, और उन्होंने कंप्यूटर पढ़ना हो, लेकिन उनके स्कूल में सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके वो, और उसे ना समझ आ रहा हो क्लास में, वो घर जाए और वो चैट जीपीटी पर बेशक खोलकर अपने लिए ट्रांसलेट कर ले सब कुछ उर्दू में, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो उसके लिए आसान रहता है। और अब तो जैसे जनरेशन आ गई है ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग तो कह सकते हैं कि इससे और आसान करके बताओ, इससे और आसान करके बताओ, और वो बता देता होता है। हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल के भी सिलेबस को हम लोग एक टॉडलर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो देयर इज रियली नो एक्सक्यूज टू नॉट अंडरस्टैंड अ टॉपिक। अभी के जो पास्ट पेपर्स है वो आपकी प्रिपरेशन में कितने हेल्पफुल थे, एंड हाउ डिड यू यूज देम? How did I use AKUEB past papers? Well, पास्ट पेपर्स का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना देखने के लिए कि मार्क्स की एलोकेशन कैसे होती है, कि लॉन्ग क्वेश्चंस में कितने ज़्यादा नंबर जाएंगे, शॉर्ट में कितने जाएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कैसे शॉर्ट आएंगे, ये देखना ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखने के लिए कि क्वेश्चन का स्टाइल कैसा होता है,
क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस एसएलओ जो हम लोग को मिलता होता है ना, जो पूरी पीडीएफ होते हैं विद द पास्ट पेपर्स दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम द वेबसाइट्स दैट आई मेंशन्ड, हम लोग इनको ज्वाइन करें ना, हमारे एनी किड कैन अचीव अमेजिंग मार्क्स विद दीज। क्योंकि अगर किसी बच्चे को स्टाइल पता चल जाए ना, फिर वो क्वेश्चन देखेगा और इस तरह करके समझ आ जाएगा। ही जस्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड टू हिम बिफोर हैंड। जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस प्रोबेबली थे, उसको कैसे प्रिपेयर किया? वेल हमारे स्कूल में ऐसा उन्होंने तैयारी करवाई थी कि उन्होंने एग्ज़ाम से काफ़ी दिनों पहले, लाइक एक हफ्ते पहले, उन्होंने हम लोगों को बुलाना शुरू किया था टू हेल्प अस प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स। हम लोगों को डिफरेंट वो करवाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करवाने के लिए एंड एवरीथिंग। बट इफ़ अ किड is not available to these resources, which unfortunately a lot of kids are not available, बेहतर सबसे बेस्ट आइडिया होता है ना कि एक बच्चा जितने ज़्यादा आई वुड से म्यूज़ियम्स विज़िट कर सके, जितने ज़्यादा वो ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स देख सके, वो जितनी ज़्यादा इन फील्ड से रिलेटेड चीज़ें वो प्रैक्टिकली जाकर देख सके ना, बिकॉज़ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब कोई बच्चा कोशिश करना चाहे ना, वो कर सकता है, एंड दैट इज़ ट्रू। अगर किसी के अंदर सुस्ती ना हो ना, वो हमेशा कर लेता है ये चीज़ें। और अगर वो ऑनलाइन देख सकता है, यूट्यूब पर देख सकता है डिफरेंट टेक्निक्स, वो देख सकता है कि वो इक्विपमेंट कैसे यूज़ की जाती है, वो स्पेशल टिप्स क्या होती है उन चीज़ों के लिए, और वो कैसे किया जाता है थियोरेटिकली। जब प्रैक्टिकल के अंदर वो करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट की मार्किंग करनी होती है, उसके अंदर लिखना होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस कैसे थी, वो भी डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है करने का, जो नीट होता है और सबसे अपीलिंग होता है। दैट शुड बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट, I think, beforehand, online and through different resources available to them. Rightly mentioned. And one thing I must appreciate, where there is a will, there is a way. Yes. Rightly mentioned. Acha, I'm some sort of very hardworking student. When I was in Khan India, I could hardly जो है ना कुछ ही around 70-80% marks ही gain कर सकता था. So for this क्यों मतलब सम कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स स्टिल स्ट्रगल करते हैं हाईली स्कोर करने के लिए, तो आपको क्या लगता है व्हाट उन्हें क्या चेंज करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी में ताकि दे शुड गेट हाई स्कोर? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए अपनी एजुकेशन में मार्क्स से ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट, उसका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मार्क्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बच्चे को एक मिल सकते हैं, लेकिन आगे जाकर प्रैक्टिकली जितना बच्चे ने काम करना होता है ना, दैट इज़ नथिंग कंपेयर टू हाउ मच अ स्टूडेंट इज़ लर्निंग नाउ। लेकिन अगर इफ़ समवन वांट्स टू स्पेसिफिकली वर्क ऑन देयर मार्क्स, आई थिंक हार्ड वर्क से ज़्यादा ना स्मार्ट वर्क एक बच्चे को करना चाहिए। रेदर देन कि अगर आपके पास लाइक लेट्स से 7 सब्जेक्ट्स है और आप उन सब लोगों में एक एक घंटा लगाकर दिन में 7 घंटे पढ़ो। एक बच्चे को देखना चाहिए कि उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जो उसका वीक है ना, उस पर वो बेशक घंटे से ज़्यादा लगाए, जितना उससे टाइम लगता है वो लगाए वो समझने के लिए। और जो सब्जेक्ट उसे ज़्यादा अच्छे से आता है वो बेशक बाद में कर ले, या अगर उसे ऑलरेडी वो सारे कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो उस दिन के लिए वो छोड़ दे। इसलिए कम टाइम में बच्चा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकता है और इसकी वजह से एक ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जिसकी वजह से नंबर भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट वैसे ही काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, सो आपकी क्या एडवाइस है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, और उनको प्रिपेयर करने के लिए मतलब कि एसएलओज को आपने किस वे में प्रिपेयर किया और आपने अपने कॉन्सेप्ट खान एग्जाम के लिए स्ट्रेंथन किए? इंग्लिश के अंदर अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस, द थिंग अबाउट आर्ट सब्जेक्ट्स इज दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट फॉर देम, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लैंग्वेज में है ना ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। जैसे इंग्लिश के लिए अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो ना, तो आई वुड रिकमेंड कि वो डिफरेंट सेंटेंसेस निकाला करे, बेशक वो जनरेट भी अपने लिए कर ले और उनके अंदर टेंसेस निकालने की कोशिश करे, उनके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने करे कि इसके अंदर जक्सटापोजिशन क्या है, इसके अंदर वो क्या है, नाउन वर्ब, इवन दो साउंड इजी, लेकिन कोई बच्चों के लिए नहीं होते ये। और
स्पेशली अगर हम लोग देखें ऑन द अदर साइड उर्दू, एक बच्चा इस तरह तैयारी उस सब्जेक्ट के लिए कर सकता है ना कि अगर इफ अ किड वाचिंग दिस डजंट नो, उर्दू के अंदर तशरीह नहीं होती इन आगा खान बोर्ड, इट्स जस्ट मजमून विच इज़ इनक्रेडिबली हेल्पफुल। इसकी वजह से एक बच्चा ना फोकस कर सकते हैं ऑन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट डिफरेंट हार्ड वर्ड्स के डिफरेंट मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ों का क्या मतलब होता है इन पोएट्री, इन उर्दू पोएट्री। उसकी वजह से जब एक बच्चे को समझ आ जाती है ना कि शायर क्या बोलने की कह रहा है, राइटर क्या बोलने की कर रहा है, वो खुद से भी मजमून लिख सकता है और खुद से भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत इजी बन जाता है उर्दू अटेम्प्ट करने के लिए। और अच्छा। मैं, हाँ, जी जी जी। व्हेन इट कम्स टू इस्लामियात आई वुड से कि ऑब्वियसली कुरान तो सब लोग ने पढ़ना होता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट एक बच्चे को वो हदीसों और कुरान की वर्सेस जो अलॉट की जाती है ना, उन पर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रिकग्नाइज करना चाहिए कि अरबिक में इस वर्ड का, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा जिसने अरबिक में ना इतना किया मतलब वो ना उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो अरबिक के लिए, ही शुड लर्न द फॉर्मेट ऑफ द हदीस एंड आयत्स, एंड दैट वे ही कैन अंडरस्टैंड। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दे सकूं अपने एग्जाम से, मुझे एक एग्जाम का क्वेश्चन नहीं समझ आया था इस्लामियात में, जो एक हदीस मेंशन हुई भी थी, लेकिन मुझे उसका फॉर्मेट समझ आ गया था क्योंकि 3 दफा एक लफ्ज एक सेंटेंस रिपीट हुआ था और आखिरी जो लाइन थी ना वो एक क्वेश्चन थी उसमें, तो मुझे समझ आ गया था कि वो कौन सी स्पेसिफिक हदीस थी, सिर्फ उसके फॉर्मेट की वजह से, इवन अगर मुझे उसके लफ्ज नहीं समझ आए थे, and I answered it, and alhamdulillah I got 90 out of 100 in that, so it helped दैट्स a गुड। lot. अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, in this I would say very fast moving era, जहाँ पे अभी लेजीनेस थोड़ी बढ़ती जा रही है, सो Hmm. आपने अपनी लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम किया, एंड जब आपको आपका दिल ना करे स्टडी Hmm. करने के लिए, हाउ 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 यू मैनेज दोस थिंग्स? I think बच्चों के लिए, like all the juniors watching this, it's very important, immensely important, सिर्फ आगा खान के लिए नहीं, आपकी पूरी जिंदगी के लिए, कि एक बैलेंस होना चाहिए आपकी जिंदगी में, इवन आपके वर्क में, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप अपने आप को मुसलसल काम करवाएं ना, एक वक्त आएगा जिसके अंदर आप बर्न आउट हो जाओगे। इसका मतलब है कि आपका उसके बाद काम करने का दिल ही नहीं करेगा। सो एक बच्चे की ज़िंदगी में ना हॉबीज़ होनी चाहिए। आर्ट्स में बहुत लोग कहते होते हैं कि आर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़, क्योंकि इट गिव्स वे फॉर अ क्रिएटिविटी, और इसकी वजह से ना बच्चों को एक जब बैलेंस आ जाता है ना, तब एक दिल में चाहत आ जाती है पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चा फिर ओवरवर्क नहीं हो रहा होता। और इवन अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हो उसके लिए अपने बच्चों का अगर कोई एनरोल करना चाह रहे हो आगा खान में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अ किड शुड नॉट बी ओवरवर्क्ड in their studies, because there will come a time when they'll not want to work anymore, and फिर बहुत मुश्किल हो जाता है समझाने में। एग्जैक्टली, आई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जस्ट जस्ट लिसनिंग यू वेरी केयरफुली, और आपकी चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है ना अलाइन कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ। हम्म। यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल इन दिस केस। थैंक अच्छा यू, थैंक यू। अच्छा, इन इन टुडेज वर्ल्ड आपको क्या लगता है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है फॉर सक्सेस? इट्स अ डिग्री, स्किल और बोथ, एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? Well, achieving a degree is very much important, obviously, in today's world, क्योंकि हम लोगों को जॉब मिलना in this like generation, अब ये नहीं पता कि मेरी उम्र के जब बच्चे बड़े होंगे तब क्या दुनिया का मामला होगा, क्या हशर हुआ होगा, लेकिन अभी जॉब मार्केट ना बहुत हार्श है, इट्स रियली हार्श राइट नाउ। और अगर किसी के पास मल्टीपल डिग्रीज ना हो, मल्टीपल वो ना हो, अ, क्या उनको कहते होते हैं, एक्सपीरियंसेस ना हो, तब बहुत मुश्किल होता है एक अच्छी जॉब को लैंड करने के लिए विच विल सपोर्ट योर लाइफस्टाइल दैट मोस्ट पीपल वांट टू लिव। इसलिए दैट इन माय ओपिनियन इज वेरी डीप प्रोग्रेसिव, इट्स अनप्रोग्रेसिव इन माय ओपिनियन, क्योंकि डिग्री इज अ लीगल स्टेटमेंट,
that I have completed the requirements to attain this job. But a skill set is the most important thing in the world. बेशक कोई बच्चा ना, अगर लेट्स से कोई बच्चा के पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस स्टेबल ना हो, लेकिन वो लेट्स से कारपेंट्री जो मतलब लकड़ी वाला काम करता हो, वो क्ले मेकिंग करता हो, वो अपने और आर्ट्स करता हो, अगर उसका स्किल सेट अच्छा बन जाए ना, तो फिर नो अमाउंट ऑफ डिग्री विल be able to measure up to that skill set. And skill sets in children are one of the most अमेजिंग थिंग्स एवर. बच्चों की जो दिल में एक मोटिवेशन होती है ना, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, डिफरेंट चीज़ें करने के लिए, ये एक प्राइम टाइम होता है बच्चों के लिए कि वो लोग अपना एक नई हॉबी बनाएं, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करें. बेशक ये आइडेंटिटी, क्योंकि बहुत बच्चे इस बात से डरते होते हैं कि आगे जाकर मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा होना मुश्किल एक चीज़ होती है. लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि यू हैव टू डू व्हाट्स गुड फॉर यू राइट नाउ, not what will be good for your boss, what will be good for your company, what will be good for your future job. That is not important. What is important is you. And when you focus on you, the things that Allah has set for you will come to you by themselves. और आपका सेकंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का? What are your future plans? Yes. Yes, my future plans are, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, बात की, मेरे प्लान्स हर दिन चेंज हो रहे होते हैं कि मैं आगे क्या करूंगा, जो आई थिंक हर बच्चे का ऐसा होना चाहिए. यू नो, नॉट एवरी किड should be stuck on one thing that they have to do and live with this their entire life. There should be exploration in what you want to do later on in life. And सिर्फ इस तरह ही ऐसी आपको एक जॉब मिल सकती है, नॉट अ जॉब दैट पेज अ लॉट ऑफ मनी, बट अ जॉब दैट यू एंजॉय एंड वांट टू कीप. तो मेरे प्लान, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस स्टडीज करूँ अपनी, या मैं आर्किटेक्चर में जाऊँ, या मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ. सो दोज आर माय 3 बिग ऑप्शंस दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. That's right. क्या समझते हैं कि marks are still important in today's world? What should student focus on beyond marks? I think marks are definitely important. They are important in educational senses, in the sense of educational institutions. They require these marks. अगर किसी बच्चे ने 10th के बाद, मैट्रिक के बाद, अगर उसने A levels में जाना हो, तो अच्छे नंबर they mean a lot to getting a scholarship, especially for people जो conditionally financially नहीं afford कर सकते A levels वाले कोई स्कूल में जाने के लिए, उनके लिए important है. लेकिन beyond marks, the most important thing is creating a sense of direction. किसी बच्चे को एटलीस्ट अपने आप का थोड़ा इतना पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, किन चीज़ों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं हूँ इस टाइम में. और इसी तरह एक बच्चा ना अपना एक वो ढूंढ सकता है, स्पार्क ढूंढ सकता है अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू लेटर ऑन इन लाइफ, इवन इफ इट चेंजेस लेटर ऑन. That's great. अच्छा, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में व्हाट यू थिंक व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? I think the biggest challenge in Pakistan is definitely the class difference in the educational system. And by this, I mean कि अगर हम लोग देखें कितने ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, लाइक सिटी स्कूल, बीकन हाउस, LGS, ये वाले जो स्कूल्स होते हैं ना, इनके थ्रू इनके थ्रू ऐसे होता है ना कि एजुकेशन अच्छी मिल जाती होती है, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली केपेबल फॉर इट. एंड दैट, अगर हमारे लिए ना ये बात आम बन गई है कि यार अगर पैसे नहीं है तो फिर एजुकेशन भी नहीं मिलेगी. Okay. लेकिन अगर आप देखें ना, लाइक थोड़ा एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से, दिस इज सच अ कैसे मैं बोलूं, सच अ एलियन आइडिया, इतना ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आइडिया है कि किसी बच्चे जिसके अंदर पोटेंशियल भी हो ना,
he can't get the things that he needs, not the resources that he needs, just because of his condition. और इसकी वजह से I think the best way to overcome this is joining well institutions like not sponsored by Aga Khan, लेकिन Aga Khan is an amazing institution to join for bridging this gap. अगर हम लोग देखें ना, Aga Khan provides quality education like O and A levels while having a financial awareness of the kids of Pakistan. और इसकी वजह से बहुत बच्चे पढ़ सकते हैं और अटेन कर सकते हैं वाली चीज़ें जो उनको मिलती लाखों की फीस पर at a reasonable price while still being ahead in this world. ऐसे नहीं फील करने कि उनकी बस पैदाइश वाली जगह की वजह से वो दुनिया से पीछे ऑटोमेटिकली रह गए हैं. So that's great, and you have rightly mentioned Khan. It's a very quality education. Yes. I myself pursued from Khan. So I must mention one idiom here: charity begins at home. Yes. So what do you think? How you'll be contributing to the society, to school community, your community, or I would say your school education institute? I have a current hope and a current plan कि मैं इंशाल्लाह एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत आम कर सकूं in private institutions of lower ranges in पाकिस्तान और even in रावलपिंडी सेक्शन. मैं अभी अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर कोशिश कर रहा हूं कि एक क्लब सिस्टम क्रिएट हो सके, कि वो आ सके, डिबेट क्लब्स आ सकें, पोएट्री क्लब्स आ सकें, राइटिंग क्लब्स आ सकें, कि बच्चे अपने आइडेंटिटी एक थोड़ी सीख सकें. बच्चे पढ़ाई के अलावा, रट्टे के अलावा, like even federal kids can join. And I am trying to create this for the fact that kids need to learn about stuff more than just their syllabus books, their compulsory curricular books. और इसके अलावा आई थिंक कि जो बहुत बच्चों को करना चाहिए, स्पेशली इन दिस एज, इन 10th 9th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे ये थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से अगर फ्री हो ना, क्योंकि यू शुड रिस्क योर स्टडीज़ ऑब्वियसली फॉर स्टफ, लेकिन जब कोई बच्चा फ्री हो ना, दे शुड 100% गिव बैक टू द कम्युनिटी बाय डूइंग कम्युनिटी सर्विस. दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग टू डू इन दिस एज, क्योंकि ये आपके कम्युनिटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है. जैसे अगर फॉर एनी किड्स वाचिंग दिस, अगर आप अपने स्कूल में हेड बोर्ड के लिए अगर अभी जाएं और आप उनसे पूछें कि आप लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएटेड हैं, तो कम्युनिटी सर्विस स्कूल की तरफ से ऐसे होता है ना, अगर मैं एक बेसिक रन डाउन दूँ, कि आप एक जगह पर जाते होते हैं. दिस कैन बी एन एनिमल शेल्टर, एन ऑर्फनेज, एन एल्डरली होम, अ होमलेस पर्सन शेल्टर, और आप इधर जाकर ऑब्वियसली विद सेफ्टी प्रिकॉशंस आप हेल्प कर सकते हैं उनको एक सेट अमाउंट ऑफ आवर्स के लिए. और इन आवर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता होता है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर पोर्टफोलियो, बट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर योर कम्युनिटी. That's great. Marriage, there is always a room for improvement. Yes. Or what do you think, Khan, what you like the most in Khan, and what would you appreciate Aga Khan and everything that it does. That's why I joined it and I recommend it to every single person that I meet. But I would say that the most crucial thing about Aga Khan, which is the most mesmerizing to me personally, is the fact कि वो अपने सारे आंसर्स को इतने स्ट्रिक्टली कॉन्सेप्चुअल रखता होता है ना कि सारे आंसर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में हो सकते हैं. एंड दैट इज़ एन अमेजिंग इम्प्लीमेंट. क्योंकि जब बच्चों को बोला जाता है ना, जैसे अगर आप फेडरल के अगर आप कभी देखें एग्जामिनेशंस, क्वेश्चंस अलग होते हैं और बस लंबी सी शीटें दी हुई होती हैं कि बस फिल करते रहो, जो आते दिमाग में फिल कर दो. लेकिन आगा खान में होता है ना कि एक स्पेस दी जाती है ना, और स्पेस से निकल नहीं सकते. अगर निकलो तो फिर नंबर कटते होते हैं फॉर एवरीवन अबाउट टू डू द आगा खान एग्जामिनेशन. लेकिन इस स्पेस से अगर निकलो तो नंबर कट जाते हैं. लेकिन इस स्पेस में बुलेट पॉइंट्स फिल करना ना, स्पेशली वो लोग जितने कहते होते हैं, इसकी वजह से वो बच्चा ना क्रिटिकली सोचता है
कि मैं कैसे प्रिसाइसली अपना आइडिया कन्वे कर सकूं और बोंगिया ना लिखूं, मतलब और चीजें ना साथ लिख दिया करूं साथ. So this is really a helpful, yes, a part of Aga Khan. One That's right. thing, one thing that I would improve about Aga Khan, um, I would suggest that Aga Khan, my suggestion personally, because I think Aga Khan is great in all aspects, is to increase its variety in language materials. Because Aga Khan के अगर हम लोग देखें ना, science department, and Khan University is also a medical center, but in the science department now, it is very वास्ट. अगर हम लोग देखें कि मैथ के जो नाइन्थ में जो आते होते हैं ना चैप्टर्स, अगर आप पिछला सिलेबस देखें, वो ए लेवल्स के आए थे, किताबों से आए थे हमारे लिए चैप्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और ग्राफ्स और सब कुछ. ये बहुत अलग अलग किताबों से आए थे, अलग अलग ग्रेड्स के आए थे. सो इट इज़ अमेजिंग. लेकिन अगर हम लोग देखें ना उससे language section ko, it is very confined to our own grade and our own understanding. I think a way Aga Khan can improve right now is to focus more on its language and arts center, because that is very crucial for kids, as crucial as sciences. And uh, अगर हम लोग लेट्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शायरी ले आया करें उर्दू में, या हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर, मोर रीसेंट टॉपिक्स, मोर क्या कहते हैं, लाइक रिलेटेबल टॉपिक्स हम लोग उर्दू के एसेज में ले आया करें. अगर हम लोग और इंग्लिश में पोइट्री ऐड किया करें, अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हम लोग बच्चों को रेकमेंड किया करें कि दिस इज़ योर कोर्स बुक, दैट वुड बी अमेजिंग. कि बच्चों को कोर्स बुक्स भी दी जाए और उनके ऊपर बेस्ड चीज़ें करवाई जाएं. और इन इस्लामियात इन माय ओपिनियन इज़ already perfect the way it is. लेकिन obviously there is always still room for improvement. Thank you. आपका माइक म्यूट हुआ अभी. जी. How did TDV World help you, and what would you like to see improve? TTV World, I think, is a great source of learning for kids of Aga Khan, because अगर आप देखें ना, ज़्यादातर जितने ज़्यादा resources हैं ना education के, they're all catered towards जो वो है फेडरल के जो स्टूडेंट्स होते हैं और रावलपिंडी के स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज दोज आर वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन अगर आप देखें कि अगर खान के जो रिसोर्स होते हैं, देर वेरी लिमिटेड. इसलिए टीटीवी वर्ल्ड एक वाहिद स्टैंड आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करता होता है बच्चों को, किड्स ऑफ अगर खान, विच I think a lot of Aga Khan kids are currently searching for different resources that can cater to them. So yes. That's good. अच्छा, कितने घंटे आपके नॉर्मल डे में पढ़ाई करते थे, और आपकी क्या रूटीन चेंज हुई बिफोर एग्जामिनेशंस? हर घंटे I think कि rather than focusing on for kids, I think rather than focusing on like set amount of hours, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं ना, वो बहुत अनरियलिस्टिक अपने लिए रख देते होते हैं अप्रोचेस. बहुत बच्चे कहते होते हैं कि मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं आज 13 घंटे पढ़ूंगा. और इस माइंडसेट के साथ जब बच्चा अंदर जाता है ना, तो वो लोग बहुत स्लो थिंक करने लगते होते हैं, बिकॉज दे थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन दरमियान में और चीज़ें आ जाती हैं, दुकान जाना पड़ता है, और कोई चीज़ हो जाती है, खाने के लिए होता है. इसकी वजह से बच्चों की बहुत पढ़ाई रह जाती होती है. इसलिए मैं जैसे मैनेज करता था ना अपना टाइम, मैं अपना टाइम नहीं, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स रखता होता था. पहले सबसे पहले होता था होमवर्क फिनिश करने के लिए, जो होमवर्क अलॉट होता है स्कूल से. नेक्स्ट होता था कि मैं अपने जो टॉपिक्स नहीं समझ आते थे, जिन सब्जेक्ट्स में वीक होता था, मैं उन पर फोकस करता था. और सबसे आखिर में जो मेरे टॉपिक्स अच्छे से पता होता था, मैं उनको रिवाइज करता था. इसलिए कम टाइम में बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें कवर कर सकता है. दिस वाइल यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज कैन हेल्प लिमिट टाइम वाइल क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स. That's great, and that's very great advice कि आप objective based study करते थे rather Yeah. than कि आप time based study करें. So to cut a long story in short, what is your one most important piece of advice for students who are aiming to top results? My main advice for students is that जब
आपको पढ़ाई से फ्री होना, तो आप उस वक्त अपने आप को एक रेस्ट दिया करो. यू नीड अ स्टूडेंट, especially going through like this age period, they need their rest. और रेस्ट का ये नहीं मतलब कि बच्चा बैठ के रील्स पे स्क्रॉल कर रहा हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हो. माइंड को रेस्ट देना मतलब आप अपनी कोई नॉवल पढ़ लो, आप अपने आर्ट सब्जेक्ट्स में, आप अपने हॉबीज में डालो. यू नीड टू गिव योर माइंड a variety of knowledge. और सबसे बेस्ट एडवाइस मैं जो बच्चों को दूंगा ना, इज दैट फोकस ऑन नाउ. ओके, बहुत बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं कि मैं आगे क्या करूंगा, मेरे पता नहीं क्या होगा. वो लोग अभी से परेशान हो रहे होते हैं, उनके सफेद सारे बाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ उनका बनता नहीं है, उनके कुछ आगे जाकर achievements आती नहीं है. Because you're not enjoying the youth that Allah has given you. You're not exploring yourself and you're not exploring the world around you. अल्लाह ने बनाई ये दुनिया हमारे लिए, इसलिए इसलिए हम लोग को जिंदगी दी है कि हम लोग देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना ज्यादा कर सकते हैं, और हम लोग अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करें. दैट इज माय That's एडवाइस. great, Mohammad Barij. थैंक And यू. one last, I would mention a little advice for you. You have a time till intermediate to explore and research the different categories or fields where you can opt. You are such a genius kid of Pakistan, and after intermediate, immediately after intermediate, you have to execute the plan because time and tide waits for none. यस, So बिल्कुल. at the end, I thank you. Thanks for your time and knowledge. TDV World wishes you best of luck for your थैंक time, यू. इट for your वाज एन future. ऑनर टू बी May हियर. Allah bless you and your थैंक family. यू. May Allah fulfill all your good wishes. Thank you. थैंक यू. चले, हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.